हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। अगर आप इग्नू से बीएससी करना चाहते हो जुलाई 2024 या इवन उसके बाद के भी सेशन में, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, एडमिशन से पहले, एडमिशन के दौरान और इवन एडमिशन के बाद की भी जो गतिविधियां होती हैं इग्नू में, जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी स्ट्रक्चर और फी स्ट्रक्चर से। बीएससी करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है दोस्तों, क्लास 12th आपने साइंस स्ट्रीम के साथ करी होनी चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, देन यू आर एलिजिबल। बीएससी प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफर किया जाता है, यानी कि एडमिशन के बाद आप इसके एग्ज़ाम या असाइनमेंट इंग्लिश या हिंदी मीडियम में दे सकते हो। बीएससी प्रोग्राम जो है वो 3 साल का प्रोग्राम है दोस्तों, लेकिन अगर आप 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते, आप फेल हो जाते हो या एब्सेंट हो जाते हो, तो टोटल आपको 6 साल मिलेंगे इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। बीएससी प्रोग्राम की 1 साल की जो फीस है वो 6,000 रुपये है, लेकिन जब आप नया एडमिशन लोगे फर्स्ट ईयर में तो इसमें 500 रुपये और ऐड कर दो। 6,500 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे करने होंगे, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस और डेवलपमेंट फ़ीस भी 500 रुपये ऊपर से ऐड होंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है बीएससी प्रोग्राम की। अब दोस्तों कुछ और कोर्स के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। बीएससी प्रोग्राम 4 साल का कोर्स नहीं है आपका, ये 3 साल का ही कोर्स है। एक तो ये बात याद रखिए। दूसरी बात हमारी ये है, बीएससी प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में टोटल 7 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, 3 सेमेस्टर 1 में और 4 सेमेस्टर 2 में। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, जैसे डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट आप दोनों सेमेस्टर में पढ़ोगे, एक एबिलिटी इन्हांसमेंट का सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, और एक इंटर डिसिप्लिनरी यानी कि साइंस स्ट्रीम के अलावा दूसरे किसी डिसिप्लिन का सब्जेक्ट आप पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें दोस्तों 4 साल का कोर्स बेशक नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके अगर आप ड्रॉप कर देते हो तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर करके ड्रॉप कर देते हो तो यूजी डिप्लोमा मिलेगा, और ऑफ कोर्स अगर 3 साल कंप्लीट करते हो तो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री बीएससी की आप लोगों को दी जाएगी। अगर हम बात करें कोर्स, ये अपना सब्जेक्ट्स किस तरीके से सेलेक्ट करोगे जब आप इसका एडमिशन फॉर्म भरोगे। देखिए, बीएससी जो प्रोग्राम है वो इन सभी डिसिप्लिन में ऑफर किया जाता है। टोटल 7 डिसिप्लिन आपके पास हैं। तो डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह के रूल बनाए गए हैं। यहाँ पे टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है अलग अलग सब्जेक्ट्स को, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको किसी एक ग्रुप से कोई एक ही सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप 3 में मैथमेटिक्स ले लिया, तो उसके साथ आप बॉटनी नहीं ले सकते। आपको टोटल 3 डिसिप्लिन चूज करने हैं, और अगेन एक ग्रुप से एक ही डिसिप्लिन आप ले सकते हो। तो जो भी 3 डिसिप्लिन आप लोगे, उन 3 डिसिप्लिन को थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन 3 सालों में आप पढ़ने वाले हो। दैट्स इट, ठीक है। लगभग हर एक डिसिप्लिन के 4 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो टोटल 12 सब्जेक्ट हो गए 3 सालों में। और बाकी इसके अलावा कुछ आपके एबिलिटी इन्हांसमेंट के सब्जेक्ट होंगे, कुछ स्किल इन्हांसमेंट के सब्जेक्ट जो कि ऐड होते रहेंगे हर एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है बीएससी का। अगर आपको समझना है कि कोर्स में आप क्या क्या पढ़ोगे सब्जेक्ट वाइज, तो नीचे हम इसी प्रोस्पेक्टस में ये स्क्रॉल करेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले इन लोगों ने बेस्ट कॉम्बिनेशन भी बताया हुआ है कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, सजेशन दिया हुआ है। अगर आपको इसमें देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 और 2 के सब्जेक्ट की लिस्ट है कि क्या क्या डिसिप्लिन में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, बॉटनी के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। अच्छा, चूँकि बीएससी कोर्स है तो हर एक सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल का कॉम्पोनेंट भी आएगा। तो आप जो भी सब्जेक्ट फॉर्म के अंदर चूज़ करोगे, नीचे उसका प्रैक्टिकल अपने आप शो होगा। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट दिखाए रखे हैं इन लोगों ने, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी के। और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो भी आपको ऑप्ट करने को मिलेंगे उसके भी यहाँ पे लिस्ट मेंशन है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये तो बेसिक बात हो गई बीएससी कोर्स की स्ट्रक्चर की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी एज ऑफ नाउ जिस टाइम पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जुलाई सेशन के एडमिशन ओपन है, जिसकी लास्ट डेट 30 जून है, बट ये लास्ट डेट एक्सटेंड होगी। ये बात क्लियर हो गई। कम से कम अगस्त के लास्ट तक एडमिशन चलते रहेंगे। दूसरी बात हमारी आती है डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। आपको आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th और 12th की मार्कशीट,
ये मिनिमम डॉक्यूमेंट है। और अगर आपका कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट, और अगर आप एम्प्लॉयड हो, एक्सपीरियंस लगाना चाहते हो तो उसका डॉक्यूमेंट, ये मिनिमम डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के लिए। 12th की मार्कशीट अगर आपके पास अभी नहीं आई, ओरिजिनल मार्कशीट जब आ जाएगी उसके बाद एडमिशन ले लीजिएगा। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है जब वो ऑनलाइन वाली मार्कशीट वहाँ पर लगा रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि डिजिलॉकर वाली मार्कशीट का भी एक ऑप्शन है, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा जब तक 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं आ जाती तब तक एडमिशन फॉर्म मत भरिएगा। तीसरी बात हमारी बारी ये होती है, एडमिशन का प्रोसेस कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें अपनी रिलेवेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन और फीस पे करनी होती है। तीनों चीज़ें एक ही बार में आप पे करोगे, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उसके बाद फीस पेमेंट जब आप कर दोगे उसके कुछ दिनों के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। इसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बीएससी प्रोग्राम इग्नू के अंदर सेमेस्टर वाइज ज़रूर है, लेकिन इसके एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट एनुअल मोड में चलते हैं। जैसे अगर आपका एडमिशन जुलाई का है तो 1 साल के बाद जून 2025 में आपके फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे, और असाइनमेंट भी इसके एनुअल सबमिट होते हैं। आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो मार्च 2025 से लेकर मिड मई 2025 तक आपके फर्स्ट ईयर के जो असाइनमेंट है वो सबमिट होंगे। असाइनमेंट इग्नू का बहुत क्रूशियल पार्ट है दोस्तों। बिना असाइनमेंट सबमिट करे, बिना असाइनमेंट क्लियर करे आप पास नहीं हो सकते। क्योंकि आपका बीएससी प्रोग्राम है तो आपके प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी होंगे, जिसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर से रेगुलर टच में रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकल्स आपको देने हैं, वो क्लियर करने होंगे आपको, तो ही आपकी ये डिग्री कंप्लीट मानी जाएगी। और हर एक कंपोनेंट में, चाहे वो थ्योरी एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या फिर असाइनमेंट हो, सब में अलग अलग इंडिविजुअली पास होना है। जनरली 35% सब में अलग अलग लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो एनुअल बेस में सारा सिस्टम चलता है। अब चूँकि जुलाई सेशन का आपका एडमिशन है तो क्लासेस कब से शुरू होंगी? क्लासेस लगभग आपकी दिसंबर या जनवरी 2025 तक शुरू होंगी, ठीक है। ये कहानी है बीएससी प्रोग्राम की। इसके अलावा जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे दोस्तों, तो एक आपको रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना होता है और एक आपको स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना होता है। स्टडी सेंटर में आपकी क्लासेस, आपके असाइनमेंट वगैरह वो सब चीज़ें वहीं पर होंगी स्टडी सेंटर में। जहाँ तक रीजनल सेंटर की बात है, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह होता है, वो सब रीजनल सेंटर से होता है। कोई मिस्टेक हो गई आपसे या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आपकी ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं हो पा रही, तो वो आपके रीजनल सेंटर से रिजॉल्व होंगी। स्टडी मटेरियल एडमिशन लेने के कुछ महीनों के बाद आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता तो आपको इग्नू मेन कैंपस से कलेक्ट करना होगा। जुलाई सेशन का एडमिशन है तो कम से कम नवंबर दिसंबर तक स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाएगा। अगर नवंबर दिसंबर तक भी नहीं आता तो अपने पहले नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में कॉन्टेक्ट कीजिएगा। देन आप अगर वहाँ पर भी नहीं मिलता तो इग्नू मेन कैंपस आपको जाना पड़ेगा, जो कि साकेत में है। ये चीज़ें क्लियर। इसके अलावा दोस्तों मैं रिक्वायर्ड लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड लास्टली एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इग्नू से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा कि एग्ज़ाम्स एनुअल बेस में चलते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आपके जून 2025 में होंगे, तो इसके लिए एग्ज़ाम फ़ीस दोस्तों अलग से जाएगी। जो एडमिशन फ़ीस शुरू में बताई थी वो अलग है, और एग्ज़ाम फ़ीस इग्नू में अलग से जाती है, जो कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करनी होगी। और चूँकि आपके कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी होंगे तो प्रैक्टिकल की भी फ़ीस अलग से जाती है। तो लगभग ये समझ लो एग्ज़ाम फ़ीस लगभग 2000 के आसपास आपकी, या उससे ज़्यादा भी बैठ सकती है। तो वही एडमिशन फ़ीस 8500 रुपये पूरे 1 साल का खर्चा आपका आ गया, ठीक है। और ये एग्ज़ाम फॉर्म आपको जैसे जून 2025 में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे तो मार्च 2025 में एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एग्ज़ाम फॉर्म में आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होता है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करके फ़ीस पे करनी होती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडमिशन लिया है दिल्ली के स्टडी सेंटर में, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आप दिल्ली में नहीं हो, आप किसी और स्टेट में हो, ठीक है, किसी भी रीज़न से, तो आप उस स्टेट के जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं उस स्टेट में, वहाँ पर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म में वो सेंटर चूज़ किया हो, और प्रोवाइडेड कि जितना जल्दी आप एग्ज़ाम फॉर्म निकलने के बाद भरोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो सेंटर आपने चूज़ करा है वही सेंटर आपको अलॉट हो। तो ये एक
बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यही सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों बीएससी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उस वीडियो को देखकर फॉर्म भर सकते हो, और भी रिक्वायर्ड लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में